नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि वो असल में हमारे और आपके मन का एक बहुत ही गहरा मैप है। भागवत पुराण की अजामिल कथा। आज हम इसे महज एक पौराणिक कहानी की तरह नहीं, बल्कि मानव चेतना, हमारे खुद के मनोविज्ञान और उद्धार की असीम संभावनाओं के नजरिए से डिकोड करेंगे। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्या सिर्फ एक शब्द आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? मतलब क्या ऐसा संभव है कि जीवन भर की गई गलतियों और पापों को केवल एक अनजाने में बोले गए शब्द से पलटा जा सके? आज हम यही समझेंगे कि कैसे अचेतन अवस्था में निकली एक पुकार ने एक इंसान का पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अजामिल की जो यात्रा है ना, वो किसी आम हीरो की कहानी नहीं है। ये एक उल्टी यात्रा है। जन्मजात पवित्रता के चरम से शुरू होकर एक महापतन, फिर 88 सालों का लंबा भ्रम और अंत में मृत्युशैया पर एक चमत्कारिक उद्धार। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भाग 1, पतन, संसान और आकर्षण। देखते हैं कि एक पूरी तरह से अनुशासित मन अचानक कैसे फिसल जाता है। तो बात बहुत पुरानी है। कान्यकुब्ज नगर का एक ब्राह्मण युवक था, अजामिल। एकदम विद्वान, संस्कारी, सत्यवादी। उसका मन बिल्कुल शुद्ध था। ये अजामिल असल में हमारी उस जन्मजात पवित्र आत्मा का प्रतीक है जो अभी तक दुनिया के बंधनों में उलझी नहीं है, बिल्कुल शांत और निर्मल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात देखिए। कथा कहती है कि अजामिल वन में गया और वहां एक वासनात्मक दृश्य देखकर अपना विवेक खो बैठा। लेकिन अगर हम इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ें तो ये वन क्या है? ये वन है हमारा संसार। जैसे अजामिल वन में भटका, वैसे ही एक पवित्र मन इस दुनिया में आकर इंद्रियों के आकर्षण और रोजमर्रा के प्रलोभनों का दास बन जाता है। पतन तब होता है जब मन विवेक से हटकर बस इच्छाओं के पीछे भागने लगता है। भाग 2, नारायण, चेतना का बीज। अजामिल के पतन की गहराइयों के बीच अब हम एक बहुत ही रहस्यमयी चीज देखने वाले हैं। उस एक आकर्षण ने अजामिल से सब कुछ छीन लिया। उसने अपना धर्म छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और पूरे 28 सालों तक वो अपराध, चोरी और जुए की दुनिया में जीता रहा। 28 साल कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इस घोर अंधकार में बस एक ही किरण थी। उसे अपने सबसे छोटे बेटे से बेइंतहा लगाव था। और कमाल की बात देखिए, उस बेटे का नाम उसने रखा था नारायण। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक सिद्धांत आता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अनजाने में किया गया पुण्य। कभी कभी ना हम भगवान को नहीं खोज रहे होते, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि भगवान का नाम धीरे धीरे हमें खोजने लगता है। अजामिल के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। अब सोचिए, अजामिल दिन भर अपने बच्चे को बुलाता, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन लगातार, अनजाने में ही सही, वो परमेश्वर के नाम का उच्चारण कर रहा था। उसके भीतर चेतना का एक दिव्य बीज सींचा जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक नाम आगे चलकर क्या करने वाला है। भाग 3, चरम बिंदु, यमदूत बनाम विष्णुदूत। अब सीधे चलते हैं उस नाटकीय मृत्युशैया के दृश्य पर, जहां सब कुछ बदलने वाला था। 88 वर्ष की आयु में जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, तो उसने अपने सामने पाश लिए 3 भयानक यमदूतों को देखा। अजामिल बुरी तरह आतंकित हो गया। ये वो पल है जब हमारे ही किए गए कर्मों का कठोर परिणाम बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस खौफ और पूरी असहायता के क्षण में अजामिल ने अपनी पूरी ताकत से चीख कर पुकारा, नारायण। वो चीख पूरी तरह से अपने बेटे के लिए थी, लेकिन उस पुकार में जो हताशा थी, उसे ब्रह्मांड ने भगवान की पुकार मान लिया। और पल भर में भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण होते ही यमदूतों को रोकने के लिए वहां तेजस्वी विष्णुदूत प्रकट हो गए। इन दोनों के बीच जो बहस हुई वो बहुत गहरी है। यमदूत क्या है? वो हमारे कर्मों का कठोर हिसाब, डर और नियम है। लेकिन विष्णुदूत ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। ये घटना हमें चीख चीख कर बताती है कि ईश्वर नाम से पहले नियम नहीं देखता। वो आपके भीतर का प्रेम और आपकी असहायता देखता है। जहां शुद्ध पुकार होती है, वहां कर्मों का कठोर नियम भी रुक जाता है। भाग 4, 7 आध्यात्मिक प्रतीक और कथा के रहस्य को समझना। चलिए अब इस कहानी को सीधा अपने ऊपर लागू करके देखते हैं। कहानी के ये पहले 4 पात्र असल में हमारे ही भीतर चल रही जंग हैं। अजामिल हम सब हैं। हर वो इंसान जो शुद्ध पैदा होता है पर भटक जाता है।
वो वैश्या हमारी अनियंत्रित वासना और डिस्ट्रैक्शन है जो हमारी बुद्धि को गिरा देती है। पुत्र नारायण है हमारे भीतर छिपा हुआ वो ईश्वर स्मरण जिसे हम भूल चुके हैं, और यमदूत वो हमारे ही रोजमर्रा के कर्मों के कठोर परिणाम हैं। बाकी के 3 प्रतीक हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है। विष्णुदूत उस दिव्य नाम और पूर्ण कृपा की शक्ति हैं। मृत्यु का क्षण वो आईना है जहां असहाय होने पर सारी सच्चाई सामने आ ही जाती है। और मुक्ति कहीं बाहर जंगल या पहाड़ों में भागना नहीं है, बल्कि अपने ही वास्तविक स्वरूप की ओर वापस भीतर लौटना है। भाग 5 आधुनिक अजामिल। आज वो कौन है? अगर ये कहानी आज के जमाने में लिखी जाती तो सोचिए अजामिल कौन होता। सच कहूं तो आज का वो नशीला वन क्या है? हमारा स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया। वो इंसान जो 24 घंटे मोबाइल में डूबा है, जो अंधहीन लालच में अंधा हो चुका है, जो तनाव से पूरी तरह टूट चुका है, या वो जो सब कुछ सही गलत जानते हुए भी उसे जी नहीं रहा। हम सब अपनी जागरूकता को स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं आधुनिक अजामिली तो हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। विष्णुदूतों ने अजामिल को बचाया, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि उसे तुरंत स्वर्ग का फ्री पास मिल गया। नहीं, उसे सिर्फ एक दूसरा अवसर मिला था, जागने का। अजामिल ने सब कुछ छोड़ा, गंगा तट गया और खुद पर काम किया। आधुनिक दुनिया में हमारा नारायण नाम असल में सत्संग, मंत्र और आत्मजागरूकता है। आपको जागने के लिए प्रयास करना होगा। विष्णुदूतों ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने समझाया कि जब आप कोई अचूक दवा लेते हैं तो वो अपना काम करती है, चाहे आपको उसके फॉर्मूले का पता हो या ना हो। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर का नाम एक ऐसी आग है जो अज्ञानता और कर्मों की सूखी घास को पल भर में जलाकर राख करने की ताकत रखती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सुकून देने वाला सत्य यही है कि ईश्वर दंड देने से पहले हमेशा हमेशा एक अवसर देता है। नियम बाद में आते हैं, प्रेम पहले आता है। भगवान हमारे भीतर के पतन को नहीं देखते, वो हमारी वापसी की संभावना को देखते हैं। अजामिल की ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे आप जिंदगी में कितना भी नीचे क्यों न गिर गए हों, भीतर का द्वार कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। सवाल बस यही है, वो कौन सी एक सच्ची पुकार होगी जो आपके लिए एक नए अवसर को जगाएगी। बस इसी एक विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।